Hello बच्चों, let's read the question. Question says that the product of the three number in GP is 125 and the sum of their product taken in pair is 87 is to 1 by 2. Find them. Okay, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट कि अगर कोई जीपी है, अगर उसका फर्स्ट टर्म अगर ए है और अगर उसका कॉमन रेशियो अगर आर है, तो हमारे पास तीन टर्म क्या हो जाएगा? तीन टर्म बोल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म होगा ए बाई आर, सेकंड टर्म होगा ए और थर्ड टर्म होगा ए आर। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन में जो दिया हो उसके कंडीशन के थ्रू अगर करें तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर इन जीपी इज 125। इसका मतलब हो गया ए बाई आर इंटू ए आर एंड दिस इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया ए क्यू इज इक्वल टू 125। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? a इज इक्वल टू आ गया 5। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 5। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ कॉमन रेशियो, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेकंड कंडीशन दिया है कि सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर इज 87 इज टू 1 बाई 2। इसका मतलब हो गया कि ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाई आर, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 87 इज टू 1 बाई 5। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाता है 175 अपॉन 2, 175 अपॉन 2, 175 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ से जब अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, अगर ए के वैल्यू को पुट कर देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 अपॉन आर प्लस 25 आर प्लस 25 और आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 175 अपॉन 2। अब आई से अगर सॉल्व करें और 25 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 175 अपॉन 2। अब इसको अगर कैंसिल करें तो कितने टाइम्स में जाएगा? ये 7 टाइम्स में जाएगा। लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड दिस इज इक्वल टू 7r। ओके, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r एंड दिस इज इक्वल टू 7r। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस में हो गया 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस हम लोगों को सॉल्व कर देना है। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r और प्लस में हो गया 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 और r इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 2। अब अगर मान लेते हैं r इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और यहाँ r इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, दोनों कंडीशन में a इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ अगर टर्म की बात करते हैं तो पहला क्या है? a बाई आर। तो अगर जीपी की वैल्यू अगर बात करें तो ये हो जाएगा a बाई आर, दैट मीन्स 5 बाई 2। सेकेंड टर्म हो जाएगा 5, थर्ड टर्म हो जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 by 2. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.